ओम शांति सभी प्यारी आत्माओं को। पिछले कोर्स में हमने राजयोग का आधार तथा उसकी विधि के बारे में जाना। इस कोर्स में हम बात करते हैं राजयोग से अष्ट शक्तियों की प्राप्ति के बारे में। राजयोग के अभ्यास से अर्थात मन का नाता परमपिता परमात्मा के साथ जोड़ने से अविनाशी सुख शांति की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही कई प्रकार की आध्यात्मिक शक्तियाँ भी आ जाती हैं। इनमें से 8 मुख्य और बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं। इनमें से सबसे पहली शक्ति है सिकोड़ने और फैलाने की शक्ति, जिसे आप चित्र में देख सकते हैं। हम जिसे संकीर्ण करने की शक्ति भी कहते हैं। जैसे कछुआ अपने अंगों को जब चाहे सिकोड़ लेता है, जब चाहे उन्हें फैला लेता है, वैसे ही राजयोगी जब चाहे अपनी इच्छा अनुसार अपनी कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करता है और जब चाहे विदेही एवं शांत अवस्था में रह सकता है। इस प्रकार की विदेही अवस्था में रहने से उस पर माया का वार नहीं होगा। दूसरी शक्ति है समेटने की शक्ति। इस संसार को मुसाफिर खाना तो सभी कहते हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में वे इतना तो विस्तार कर लेते हैं कि अपने कार्य और बुद्धि को समेटने चाहते हुए भी समेट नहीं पाते। जबकि योगी अपनी बुद्धि को इस विशाल दुनिया में ना फैलाकर एक परमपिता परमात्मा की तथा आत्मिक संबंध की याद में ही अपनी बुद्धि लगाए रखता है। वह कलयुगी संसार से अपनी बुद्धि और संकल्पों का बिस्तरा व पेटी समेटकर सदा अपने घर परमधाम में चलने को तैयार रहता है। तीसरी शक्ति है सहन शक्ति। जैसे वृक्ष पर पत्थर मारने पर भी वह मीठे फल देता है और अपकार करने वाले पर भी उपकार करता है, वैसे ही एक योगी भी सदा अपकार करने वालों के प्रति सदा शुभ भावना और शुभ कामना ही रखता है, ना कि उसके विपरीत व्यवहार वह करता है। योग से जो चौथी शक्ति प्राप्त होती है वह है समाधि की शक्ति। योग का अभ्यास मनुष्य की बुद्धि को विशाल बना देता है और मनुष्य गंभीरता और मर्यादा का गुण धारण करता है। थोड़ी सी खुशियाँ, मान, पद पाकर वह अभिमानी नहीं बन जाता और ना ही किसी प्रकार की कमी आने पर या हानि होने के अवसर पर दुखी होता है। वह तो समुद्र की तरह सदा अपनी दैवी कुल की मर्यादा में बंधा रहता है और गंभीर अवस्था में रहकर दूसरी आत्माओं के अवगुणों को ना देखते हुए केवल उनसे गुण ही धारण करता है। योग से जो अन्य शक्ति हमें मिलती है वह है परखने की शक्ति। जैसे एक पारखी यानी कि जौहरी आभूषणों को कसौटी पर परख कर उसकी असल और नकल को जान जाता है, ऐसे ही योगी भी किसी भी मनुष्य आत्मा के संपर्क में आने से उसको परख लेता है और उससे सच्चाई या झूठ कभी छिपा नहीं रह सकता। वह तो सदा सच्चे ज्ञान रत्नों को ही अपनाता है तथा अज्ञानता के झूठे कंकड़ पत्थरों में अपनी बुद्धि नहीं फंसाता है। एक योगी को महान निर्णय शक्ति भी स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। वह उचित और अनुचित बात का शीघ्र ही निर्णय कर लेता है। आज विश्व में सभी मनुष्य इस बात में उलझे हुए हैं, वह कभी भी उचित और अनुचित बातों में शीघ्र ही निर्णय नहीं कर पाते, परंतु एक योगी योग के अभ्यास से मनुष्य को सामना करने की शक्ति भी प्राप्त होती है। यदि उसके सामने अपने निकट संबंधी की मृत्यु जैसी आपदा आ भी जाए अथवा सांसारिक समस्याएं तूफान का रूप भी धारण कर लें, तो भी वह कभी विचलित नहीं होता और उसका आत्मा रूपी दीपक सदा ही जलता रहता है तथा अन्य आत्माओं को ज्ञान प्रकाश देता रहता है। अन्य शक्ति जो योग के अभ्यास से प्राप्त होती है वह है सहयोग की शक्ति। एक योगी अपने तन, मन, धन से तो ईश्वरीय सेवा करता ही है, साथ ही उसे अन्य आत्माओं का भी सहयोग स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। उपरोक्त शक्तियाँ हमारे जीवन को सुखमय एवं पवित्र बनाती हैं। इन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए आपको सहज राजयोग की आवश्यकता है। अच्छा, ओम शांति।